बिहार में जातीय जनगणना जातीय सर्वे के नाम पे किया गया है। नीतीश कुमार ने अपनी पीठ को खुद थपथपाए हैं, यह कह के कि हमने इस भारत में प्रथम बार शुरुआत किया है जातीय जनगणना का। डाटा रिलीज किया गया। अब उस डाटा में कितनी सच्चाई है, कौन सी जाति का कितनी आबादी है, उस पर आज भी सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जातीय सर्वे कराने के बाद क्या कोई भी जनहित का जो योजनाएं थी जातीय आधार पर लागू किया गया? क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं जो जाति आधारित बनाया गया? क्या जाति आधारित रोजगार या नौकरियों में हिस्सेदारी दी जा रही है? ऐसा कौन सा योजना है जिसमें सभी जातियों का समावेशी भागीदारी सुनिश्चित हो? लोग पूछते हैं कि आखिर जातीय जनगणना क्यों? क्या सिर्फ हम यह जानें कि मेरी जाति की आबादी इतनी है, यह जानने के लिए, या सचमुच में उसे लाभान्वित करने के लिए? निश्चित तौर पे अगर कोई भी इस प्रकार की गणना होती है, सर्वे होता है जाति आधारित, तो उन तमाम आंकड़े के आधार पे योजनाएं बनानी चाहिए। और जब मैं इसके बारे में बात करता हूं, एमजेपी के लोग बात करते हैं, एमजेपी जब नीतीश कुमार के खुराफती सोच का विरोध करती है तो सिर्फ इसलिए नहीं विरोध करती है कि एमजेपी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग है, बट नीतीश कुमार जो बिहार को गर्त में धकेल रहा है, यहां के लोगों के हितों के लिए कोई योजनाएं नहीं बना रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर जो पदाधिकारी हावी है और तमाम वैसे योजनाएं बनाई जा रही है बंद कमरे में, एसी कमरे में, जिससे सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों का जेब भर सके। नीतीश कुमार जी तो चश्मा धारण करते हैं, आखिर वह कितने पावर का चश्मा है जिससे यह दिखाई नहीं देता है कि समाज के बीच में समावेशी योजनाएं का निर्माण लागू नहीं हो रहा है? वह क्यों नहीं देखना चाहते? और यही सवाल बनता है। मैं अगर विरोध कर रहा हूं, मैं जब यह कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है पूरे देश में, बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है, तो आंकड़े के आधार पे कहता हूं। बिहार सबसे गरीब प्रदेश है तो यह आंकड़े के आधार पे, बिहार के लोग गरीब हैं तो आंकड़ों के आधार पर। जाति में अलग अलग विभिन्न जो जातियां हैं, जहां तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है वो आंकड़ों के आधार पर, और ये सारे आंकड़े आज सबके सामने उपलब्ध है। लेकिन जब भागीदारी की बात है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जाति, कुछ वर्ग के लोग हावी हो जाता है और भागीदारी करके पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए अपने जेब को भरता है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, और अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं कैसे पहुंचे, इसी बात की चिंता एमजेपी कर रही है। जब मैं कहता हूं कि अब होगी महान जनमन की बात, तो जनता की मन की बात को आगे हम ले जाने के लिए एमजेपी के बैनर तले हम काम कर रहे हैं, और आने वाले 2025 के चुनाव में यह दिखेगा। नीतीश कुमार जी अब फेल्योर हो गए हैं। भाजपा की क्या मजबूरी है जो साथ में आकर इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ये लोग कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दोनों ही इंजन फेल है, और कौन सा इंजन में कितना हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है ये आज तक बिहार को नहीं पता चला है। मैं अनिल गौतम बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं
कि बिहार में और बिहार के विकास के लिए ईमानदारी जरूरी है, जो आज सत्ता में बैठे हुए लोगों में दिखाई नहीं पड़ता है। और सिर्फ कैसे हम योजनाओं को बनाते हुए लूटें, यह अगर सोच नीतीश कुमार और उसकी टीम का, उनके मंत्रियों का, उनकी सरकार का अगर है, तो निश्चित तौर पर 2025 में विदाई भी तय है। आज लोगों से जाता हूं, महान जनता चौपाल के माध्यम से लोगों से बात कर रहा हूं, लगातार 9 महीने से लोगों से जुड़ रहा हूं, तो आज भी ना लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी है, ना उस गांव में कोई नाली की व्यवस्था है, ना सड़कें हैं, ना लोगों के हाथों में रोजगार है। स्कूल चौपट हो गया है, पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। नीतीश कुमार सारे शिक्षकों को परेशान करके रखा है। अब ट्रांसफर कर देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बेवकूफ बना रहा है। पढ़ाने का मौका नहीं दे रहा है शिक्षकों को। कृषि को चौपट कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट है, पलायन सबसे ज्यादा है, खेतों में पानी नहीं है, किसानों का हालत बदतर हो गया है, बीज महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, यूरिया डीएपी महंगे दामों पे बेचा जा रहा है। आखिर यह बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार संकल्प किए हैं कि बिहार को पूरे देश में सबसे नीचे गाड़ कर ही हम मानेंगे, इससे पहले कि बिहार और भी पीछे जाए? बिहार के महान जनता से आग्रह करते हैं कि इस बात पर विचार कीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे गोल्डन हो, आपके बच्चों के भविष्य कैसे उज्जवल हो, आपके बच्चे कैसे पलायन करने से रुके और आपके साथ रह के रोजगार प्राप्त करें, खेतों में हरियाली हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार मिले, स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा मिले, तब जाकर बिहार बदलेगा। और बिहार को बदलने के लिए बिहार की गंदी राजनीति को बदलना है। इसीलिए एमजेपी महान जनमन की बात कर रही है। आइए हम सब लोग मिलकर बिहार को बदलें और बिहार की गंदी राजनीति को बदलें। और उसके लिए सबसे बड़ी जो ताकत होगी वो ईमानदारी और जज्बा।